एक्सरसाइज 12.8.1 का सवाल नंबर 9 का 1। यह आकृति दिया हुआ है। सवाल में बता रहा है क्या कि समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q पर इस प्रकार स्थित है, DP बराबर BQ। ABCD एक बता रहा है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज का क्या होता है? आमने सामने का भुजा बराबर, ये हमको दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज। और यहाँ पर जो बिंदु है BQ और P इस तरह से है कि BQ CQ के बराबर है, यानी कि DP BQ के बराबर है। ये DP और BQ बराबर है। और पहला नंबर में सिद्ध करना है त्रिभुज APD सर्वांग CQD। देखो सवाल में क्या दिया है, पहले उसको लिख लेते हैं। ये सवाल में दिया है कि DP बराबर DQ, और दूसरा क्या दिया हुआ है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। बहुत ही आसान सवाल है ये, अगर ध्यान से देखोगे तो। अब पहला नंबर में हमको त्रिभुज APD और CQB को सर्वांग साबित करना है। तो इसको सर्वांग साबित करने के लिए क्या करेंगे कि दोनों त्रिभुजों को लेंगे। तो त्रिभुज APD और त्रिभुज CQB में सर्वांग करने का कितना नियम पढ़े हुए हैं? 5 नियम पढ़े हुए हैं। 5 नियम में से कोई एक नियम से सर्वांग होगा। तो इन त्रिभुज और इन त्रिभुज में कौन सा नियम से सर्वांग होगा? देखो ये वाला त्रिभुज है APD ये वाला त्रिभुज बन रहा है, और CQB ये वाला त्रिभुज बन रहा है। तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, यानी कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज में कौन कौन सा भुजा बराबर है, कौन कौन सा भुजा क्या है। सवाल में दिया हुआ है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो हम आसानी से कह देंगे कि AD BC के बराबर है। क्यों बराबर है? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, सामने वाला भुजा परिभाषा ही बताता है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अब दूसरा क्या बराबर है? DP बराबर BQ। ये सवाल में हमको दिया हुआ है DP बराबर BQ। ये क्या है कि सवाल में हमको दिया है। 3 चीज होना चाहिए सर्वांग होने के लिए, 2 ही चीज यहाँ आ रहा है। एक चीज ये देखो कि ABCD अगर समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समांतर भी होती है, बराबर होती है, समांतर भी होती है। यहाँ AD BC के समांतर है, AD BC के समांतर है, और BD एक तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ ये एंगल, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। 9 क्लास में रेखा एवं कोण चैप्टर में पढ़ चुके हो कि 2 रेखा समांतर हो, एक तिर्यक रेखा उसको काटे तो सम्मुख अंतःकोण बराबर होते हैं। तो हम यहाँ कह देंगे कि कोण ADP बराबर हो जाएगा कोण CBQ। ये क्यों बराबर? इसका कारण लिख सकते हो सम्मुख अंतःकोण, ये बराबर हो गया। अब देखो ये साइड बीच का कोण, ये साइड बीच का कोण, ये साइड, यानी कि SAS नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाता है। तो त्रिभुज APD सर्वांग त्रिभुज CQB SAS सर्वांग समता द्वारा। सवाल का पहला पार्ट यहाँ पर पूरा हुआ। सवाल में आगे भी है। आगे 2 नंबर क्या कह रहा है? 2 नंबर में सिद्ध करने के लिए बोल रहा है AP बराबर CQ। सिद्ध करना है AP बराबर CQ। AP भुजा CQ के बराबर है।
ये बहुत ही आसान है। हम यहाँ अभी अभी क्या साबित किए कि APD CQB सर्वांग समभ है। तो सर्वांग सम त्रिभुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि त्रिभुज APD सर्वांग सम त्रिभुज CQB, इसलिए क्या हो जाएगा कि हमारा AP बराबर CQ, AP बराबर CQ, क्यों बराबर, CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। चलो सवाल का दूसरा पार्ट भी पूरा हुआ। सवाल का तीसरा पार्ट में क्या बोल रहा है, सिद्ध करना है। यहाँ पर भी दो ट्रायंगल है, क्या नाम है, AQB सर्वांग सम CPD, त्रिभुज AQB सर्वांग सम त्रिभुज CPD। अब ये सर्वांग सम है, कौन सा त्रिभुज, AQB यानी कि ये वाला त्रिभुज, ठीक। और CPD कौन सा त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज। हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम साबित करना है। ये भी बहुत ही आसान है, कैसे, जैसे इसमें साबित किए। सवाल में हमको बताया गया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी और समांतर भी होगी। तो हम यहाँ सबसे पहले बराबर ले लेते हैं। तो त्रिभुज AQB और त्रिभुज CPD में क्या बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर, AB बराबर CD। क्यों बराबर, तो इसका कारण लिख दो, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है, ये हम लोग जानते हैं। अब दूसरा, तीन चीज होना चाहिए सर्वांग सम के लिए। दूसरा क्या चीज बराबर होगा, तो दोनों त्रिभुजों में BQ बराबर PD, सवाल में दिया हुआ है कि DP BQ के बराबर है, DP BQ के बराबर है। ये कहाँ से, ये सवाल में हमको दिया है। अब तीसरा क्या बराबर, तो देखो जिस तरह से यहाँ पर हम समांतर भुजा AD समांतर BC लिए थे दूसरा वाला पार्ट को पूरा करने के लिए, एक तिर्यक रेखा इसको काट रहा था। इसी तरह से समांतर चतुर्भुज है तो AB भी समांतर CD का होगा ना, आमने सामने का भुजा समांतर होगा। अगर आमने सामने का भुजा समांतर है और ये तिर्यक रेखा काटता है तो ये वाला कोण यहाँ पर, ये वाला कोण के बराबर होगा। तो इसको हम कौन सा कोण बोलेंगे, कोण ABQ, कोण ABQ बराबर कोण CDP। ये क्यों बराबर, ये इसलिए बराबर कि ये सम्मुख अंतः कोण है, सम्मुख अंतः कोण है। इसी तरह से देखो यहाँ साइड बीच का कोण, साइड बीच का कोण साइड बराबर है। तो त्रिभुज AQB सर्वांग सम त्रिभुज CPD किस नियम से, SAS सर्वांग समता द्वारा। ये सवाल का कौन सा पार्ट पूरा हुआ, तीसरा पार्ट पूरा हुआ। अब चौथा पार्ट में कह रहा है, बिल्कुल छोटा छोटा पार्ट है इसमें। चौथा पार्ट में क्या कह रहा है, सिद्ध करना है AQ बराबर CP, AQ CP के बराबर है। ये भी बिल्कुल आसान है। देखो यहाँ पर हम क्या किए हैं कि AQB और CPD को सर्वांग सम साबित कर चुके हैं। तो सर्वांग सम त्रिभुज का क्या हो जाएगा, आमने सामने का भुजा बराबर हो जाएगा। उसी सर्वांग सम त्रिभुज की ये आमने सामने का भुजा है AQ और CP, क्योंकि त्रिभुज AQB सर्वांग सम त्रिभुज CPD, इसलिए AQ बराबर CP। ये क्यों बराबर, CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल।
सवाल का चौथा पार्ट भी पूरा हुआ। अब पांचवा पार्ट देखते हैं। पांचवा पार्ट में क्या कह रहा है कि APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध करना है APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। अब ये समांतर चतुर्भुज कैसे, देखो सवाल का दूसरा नंबर में AP बराबर CQ साबित कर चुके हैं। सवाल का चौथा नंबर में AQ बराबर CB साबित कर चुके हैं। क्या क्या, AP बराबर CQ ये साबित कर चुके हैं। AP बराबर CQ और सवाल चौथा में क्या था, AQ बराबर CP, AQ बराबर CP। अब चतुर्भुज APCQ में देखो आमने सामने की भुजाएं बराबर है, और जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है उसे समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। अतः APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। सवाल पूरा हुआ।